द माउंटेन। मेरी माँ कहती थी कि उनके 5 बच्चों में से मैं सबसे अच्छी और सबसे आसान बच्ची थी। मुझे लगता है उनके कहने का मतलब था कि मैं कभी नहीं रोती थी, ना ही कभी ज़िद करती थी और हमेशा सोती ही रहती थी, जो मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छी बात थी। मैं 5 में से चौथे नंबर पे थी, इसलिए मेरी बारी आने से पहले मेरी माँ को बहुत कुछ सहना पड़ता था। इसलिए मैंने उनका काम आसान बना दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही वैसे वैसे मैं हमेशा ऐसा करती गई। अगर मेरे भाई बहनों में से कोई अपनी आइसक्रीम गिरा देता तो मैं उन्हें अपनी आइसक्रीम दे देती ताकि वो रोना बंद करें। अगर किसी को गाड़ी में बीच वाली सीट पर बैठना होता तो मुझे वहाँ बिठा दिया जाता था। 5th क्लास में क्लारा गोम्स ने मेरे टिफ़िन में से मेरी कुकी चुरा ली, पर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी सब्जियां खा ली। मुझे सब लोग मोंटा नीता कहते थे, छोटा सा पहाड़, क्योंकि मुझे कभी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं हमेशा शांत रहती थी। 7वीं क्लास में मेरी टांग टूट गई, लेकिन मैंने 3 दिन तक किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपने दांत भींचे और आगे बढ़ती गई। लेकिन एक दिन मेरे पापा ने मुझे बाथरूम में रोते हुए देखा। फिर वो मुझे हॉस्पिटल ले गए और मुझे एक ऐसा कास्ट खरीद के दिया जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जब स्कूल में बच्चों ने मुझे लंगड़ी कहा, आप सोच सकते हो मैंने क्या किया होगा। हाई स्कूल में मेरी छोटी बहन सोफिया को कुछ लड़के तंग कर रहे थे। मैंने ऐसा नाटक किया कि मैंने देखा ही नहीं वो सब। लेकिन उस रात मैंने उसकी छोटी स्कर्ट को अपनी स्कर्ट के साथ बदल दिया। उसे फिर कभी किसी ने तंग नहीं किया और मैंने बाकी के सारे साल पैंट्स पहनी। कॉलेज में मेरे अलजेब्रा प्रोफेसर ने मेरा टेस्ट गुम कर दिया और मुझे टेस्ट दोबारा देने को कहा। मैंने बस अपना सर हिलाया और वो टेस्ट दोबारा दे दिया। मुझे कैंपस में चलते हुए कुछ लोगों ने छेड़ा। मैंने सिर्फ ग्राउंड की तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। और तुम, पहली बार जब तुम मेरे पास आए और मुझसे कहा कॉफ़ी पियोगी, मुझे पक्का यकीन था कि तुम भी मेरा मजाक ही उड़ा रहे हो। इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर तुमने मुझे वो इतनी प्यारी स्माइल दी और कहा ठीक है, मैं इसे हाँ समझूंगा। मुझे लगता है उस दिन मैंने तुम्हें 3 शब्द कहे होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया और जब तुमने फ़ोन किया तब मैंने तुम्हारा फ़ोन भी उठाया। मुझे लगता है तुम सोचते थे कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली हूँ, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए और चीज़ें बहुत सीरियस हो गई, तुम मुझसे नाराज़ होने लगे जब मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताती थी। एक बार मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया, तो मैं लंच स्किप करने लगी ताकि मैं अपनी किताबें अफोर्ड कर सकूं। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था तुम नाराज़ हो जाओगे। मैं ठीक थी, है ना? तुम कितने गुस्सा थे जब तुम्हें समझ आया। ये लो, तुम चिल्लाए मेरी तरफ पैसे फेंकते हुए। ये लो, ले लो इनको, तुम्हें पता है मेरे पास स्कॉलरशिप है, मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे भेजते हैं, ये पैसे ले लो चुपचाप। मैं बस वहाँ खड़ी रही। मेरे साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और कोई मुझ पर चिल्लाया हो। जब तुमने मेरी हालत देखी तो तुम कमज़ोर पड़ गए। अपनी आवाज़ सॉफ्ट करते हुए तुमने कहा प्लीज़। तुम्हें खुद को भूखा मारते हुए देखते मुझे तकलीफ़ होती है, प्लीज़ ये पैसे ले लो। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी की बात का जवाब दिया।
क्यों? तुम हंसने लगे। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इडियट। मैंने वो पैसे ले लिए, लेकिन उसमें से ज़्यादातर पैसे मैंने वापस तुम्हारे वॉलेट में डाल दिए उस रात को जब तुम सो रहे थे। जितना भी टाइम हम साथ थे, हमने कभी भी लड़ाई नहीं की। तब भी जब तुम्हारे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, जब वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं बस उसे देखती रही। मैं ना चिल्लाई, ना रोई और ना ही उससे कोई सबूत मांगा। मुझे लगता है इससे वो दोस्त काफ़ी परेशान हो गया था। वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं इतनी शांत थी कि आखिर में उसने हार मान ली और मुझे सच बता दिया। बाद में तुमने मुझे बताया कि तुम समझ नहीं सकते मैं कितनी अमेजिंग हूँ, मैं तुम पे कितना विश्वास करती हूँ। और सच बात यह है कि मुझे नहीं पता वो सच था भी या नहीं। मैं कोई रिएक्शन नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे रिएक्ट करने से कुछ बदलेगा या नहीं। और मैंने ये सीखा है कि इस तरह की सिचुएशंस में शांत रहने से मुझे पावर मिलती है। हमारी शादी के बाद भी कोई ख़ास लड़ाई नहीं हुई। अगर तुम अपने काम करना भूल जाते तो मैं कर देती, और जब तुम ये देखते कि तुम्हारे हिस्से का काम मैंने कर दिया, तुम्हें इतना बुरा लगता था कि तुम मेरे हिस्से का काम भी कर देते थे। जब हमारे बच्चे शैतानी करते थे तो मैंने कभी भी उनको डांटा नहीं, ना ही कभी चिल्लाई और ना ही कभी कोई सीन क्रिएट किया। मैं बस उनसे पूछती थी कि तुमने क्या किया, और आखिर में वो हार मान लेते थे। हमारे सबसे बड़े बच्चे ने मुझे एक बार बताया था कि अगर मैं उन पे पापा की तरह गुस्सा करूँ ना, तो उन्हें कम डर लगेगा। मैं समझती थी मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी, शांत, चुपचाप सी, शांति बनाए रखने वाली, रिएक्ट न करने वाली। अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी। पर तुमने ये बदल दिया जब तुम मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद जैसे जितना भी गुस्सा, दर्द, फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर भरा हुआ था, जमा हुआ था, सब एक बार में ही पिघल गया। तुम्हारे फ्यूनरल पे मैं रोने और चिल्लाने लगी तो किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा बड़ा भाई मुझे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे पंच कर दिया। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है चुपचाप बैठ के चीज़ों को हैंडल करना। मुझे याद है तुम मुझसे कहते थे, अपने लिए स्टैंड लो, तुम इससे बेटर डिज़र्व करते हो। और अब तुम यहाँ नहीं हो मेरे लिए लड़ने के लिए या हमारे बच्चों के लिए लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता मैं ये किसी को कैसे समझाऊं। जब तुम इस धरती को छोड़कर गए तो क्या बदल गया, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि मैं बर्फ़ जैसी थी और तुम्हारे जाने के बाद तूफ़ान बन गई। मैं 1 साल या 2 साल तक बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन फिर मैंने सब चीज़ें दोबारा कंट्रोल कर ली। आज भी मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ जैसी मैं पहले थी। मैं काम हूँ, शांत हूँ, सोच समझ कर बोलती हूँ। लेकिन अगर हमारे बच्चों या उनकी खुशियों को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो मुझे पता है कि मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। और वैसे भी जो भी पहाड़ों पर चढ़ने गया है वो जानता है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ जो दूर से इतनी शांत लगती हैं, वही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। ये कहानी थी द माउंटेन। अगर आप भी
शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं, चोरी चोरी कहानियाँ लिखते हैं और चाहते हैं कि आपकी शॉर्ट स्टोरी को हम हमारे चैनल पे दिखाएं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट करें। स्टे कूल।